बेटा जो है पिता से कहता है कि मुझे कॉपी लाके दे दो, और वो एक दिन पिता भूल जाता कि कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं रही। तो अब दूसरे दिन भी वो बेटा मांगता कि पापा मैंने कॉपी कहा था आपसे, वो फिर पिता भूल गए। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 बार मांगा तो वो पिता उसका पिता नहीं, कोई पड़ोसी लाके उसे कॉपी देगा, ऐसा नहीं हो सकता। पिता ने आज लाके नहीं दिया, कल नहीं लाके दिया, लेकिन उसकी पढ़ाई का ध्यान रखने वाला कौन है? उसका पिता रखने वाला है। इस तरीके से संसार में हर चीज के ऑप्शन तो है, लेकिन इस निरंकार परमपिता परमात्मा का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 10-20 जैसे हम कहते हैं 36 करोड़, वो भी नहीं है, और ये 10-20 भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे इसे हम परवरदिगार कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, वाहिगुरु कहे, या अन्य किसी भी नाम से हम इसे पुकारें, ये सिर्फ एक है और इसको एक करके ही मानना है। जब हमारे जीवन में ये एक आ जाता है तो वास्तव में सारी समस्याओं का अपने आप में ही समाधान होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि हर समस्या की चाबी, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर आप घर पे हैं तो आप सास बहू, दिरानी जेठानी या और भी जो रिलेशन होते हैं उसको निभा रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई पे भी हम पूरी तरीके से ध्यान जुटा रहे हैं। लेकिन अगर आध्यात्म हमारे जीवन में आ जाता है, यानी कि ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तो हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अगर इसको एक बार अपने जीवन में ले आते हैं, खाली ब्रह्म ज्ञान लेना नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में ले आना, अगर हम जीवन में ले आते हैं तो संसार के किसी भी क्षेत्र में संसार की हर समस्या का निदान, हर समस्या का समाधान ब्रह्म ज्ञान में छुपा हुआ, अगर हम उसे अपने जीवन में ले आते हैं। क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान है जो मुझे इस निरंकार परमपिता परमात्मा के साथ जोड़े हुए है। उसके लिए मुझे शरीरों का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस संसार में रहते हुए भी, संसार के हर काम को करते हुए भी, चाहे वो घर गृहस्थी के हों या किसी भी रूप में हम करते हैं, इस निरंकार परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हैं। निरंकार परमपिता परमात्मा की लीला ही अपरंपार है। हमें लगता है कि अदृश्य है, यानी ये संसार जो हम देख रहे हैं ये सब मिटने वाला है, यानी नकल है, और इस नकल के बीच में से असल को खोजने वाली बात है। अब यही सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाली बात है कि जो दिख रहा है उसमें से ना दिखने वाली वस्तु को खोजा जाए, और जो ना दिखने वाली वस्तु है वही कायम दायम है, वही रहने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जैसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, जो अजर है अमर है, जिसका रूप और रंग नहीं, जो बेआकार है निराकार है, ऐसे निरंकार परमपिता परमात्मा के बारे में हमें आज सदगुरु बता रहे हैं। आज निरंकारी मिशन जन जन तक जाकर हर इंसान तक ये आवाज पहुंचा रहा है। हर समय इस निरंकार परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े रहें। ये क्या हमें जानता नहीं है? जिसने हमें सब कुछ दिया, जो हमारे अंदर बाहर सब जानता है, कैसे ये नहीं पता? एक पिता को ये पता नहीं होगी कि मेरे बच्चे की क्या जरूरत है, वो सब जानता है। इसलिए हमें अरदास करनी होती है, इसके सामने सिर्फ सजदा करना होता है और अपने आप को नतमस्तक करना होता है। तो ये निरंकार हमें हर समय अंग संग दिखता है। इसलिए इस निरंकार की साए में ही हमेशा रहना है, जो ये चार दीवारी निरंकार की बनी हुई है, इसी के अंदर अपना जीवन गुजर बसर करना है। संत महात्माओं के करीब रहें, संत महात्माओं की शिक्षाओं को धारण करते रहें, सत्संग कभी हमसे छूटे नहीं, सेवा कभी हमसे छूटे नहीं, सुमरन हर समय हर हाल में करते रहें, तभी हमारे जीवन का कल्याण है।